हाँ मैं देख, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या है इंपॉर्टेंस? मैंने पिछले क्लास में बताया था, बहुत अच्छी स्टोरी। क्या कि तूने आयरन के ऊपर गोल्ड का लेपिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया। या तुम देखो, दो चीज होता है कि फ्रॉड करना हमें सीखना क्यों चाहिए, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। कहता ना कि जी तुम एथिकल हैकिंग सीखने जाते हो, जरूरत क्या है? हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे तुम किसी के पास पर तुझे पहले दिन सिखाएगा एथिकल हैकिंग में, पहले बात सिखाएगा पूरी कहानी की क्या है, 2-4 दिन के बाद तुझे कहेगा कि किसी का पासवर्ड हैक करना है, ठीक? तो तुझे ये पूरी देगा कि आप ट्राई कैसे करोगे, वो पूरा पार्ट मुझे बताता है स्टेप बाय स्टेप। कहता है इस तरह से, तो तुझे समझ में आ जाएगा भाई मैं जो पासवर्ड लगाया हूँ इसको तो हैक करने में मैक्सिमम 1 घंटा लगना है। वो तो गया अकाउंट को हैक सारे चीज सिखाएंगे तुझे, बैंक अकाउंट भी हैक करना, कंपनी को सब कुछ हैक करना सिखाएंगे। अब आता है कि देख, एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं सिखाते कि आपका जॉब लग गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अब आपको काम है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप स्विच बैंक को हैक करो, या कहीं का भी कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में तुझे नॉलेज दिया जा रहा है और तुझे गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से रूल भी बनाया गया। आप यहाँ पे बैठ के किसी दूसरे के बैंक हैक कर रहे और हमने आपको पकड़ लिया, तब तो आप चोर कहलाए, और चोर का जो सजा होता है वो आपको मिलेंगे। हाँ, घर पे कर लो, तू 1 बार कर लेगा, 2 बार कर, जैसे कि तूने किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिया, अभी मान ले 10,000 हंसी मजाक, तू जाके तो सारे दोस्त को बताएगा चल पार्टी कर, लेकिन जिसके अकाउंट से निकला वो पहले बैंक जाएगा, बैंक वाले कहेगा जी इस बंदे ने आपके अकाउंट से पैसे निकाला, ये डायरेक्ट साइबर क्राइम ऑफिस जाएगा, वहां से कहता है जी आईपी एड्रेस डालो, लोकेशन डालो, ये सारा चीज चेक करेगा, तेरे घर पे पहुंच जाएगा। पार्टी जा कर रहे होंगे वहां पहुंचे। मुश्किल होता है। अब आता है कि जब तुम एथिकल हैकिंग कोड सीखने जाओगे तो तुझे बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना। प्रॉक्सी एक ऐसी चीज होती है कि हम अपनी लोकेशन को छुपाएंगे। जैसे कि तुम बैठे हो इंडिया में, तुम अपना आईपी एड्रेस ट्रांसफर कर दोगे यूएसए ट्रांसफर कर दो, यूएसए जैसे वो बंदा पहुंचा तूने कर दिया सिंगापुर जैसे वो पहुंचा तूने कर दिया चाइना, तूने 10, 12, 15 प्रॉक्सी इस्तेमाल करके देन तू बैठा कहाँ पे है? इंडिया में, और तूने 10 कंट्री को ट्रैवल करवा दिया। तो तुम अगर ट्रैवल करवा दो, तेरे से मास्टरमाइंड बैठा, वो तुझे सिखाएगा एथिकल हैकिंग वाले कि प्रॉक्सी लगाते कैसे, कि आप इंडिया में बैठ के यूएसए के नाम पे कैसे फ्रॉड करो, ठीक? तो तुझे थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो जाता है तो अल्टीमेटली ये होता है, जैसे तुमने लोग देखो आजकल में क्या करता है, वो सीखता है कराटे, या फिर भाई कि हम अपने सेफ्टी के लिए लड़की को भी सिखाया जाता है कि जी ठीक है तो सेल्फ डिफेंस जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है उस भाई ये बंद कर देना तो पूरी मच्छर की फैमिली आ जाएगी। इसको नहीं बंद करना है, इसे बंद कर दो। हाँ, तो इस सेल्फ डिफेंस की प्रोसेस में तुझे ये चीज जानना जरूरी है। जब तुम पहले 2-4 क्लासेस लोगे, तुझे अपने आप अपनी मम्मी पापा सबको कहोगे पापा ये पासवर्ड मत डालो, ये डालो। जैसे कि क्या होता है कि तुझे सबसे पहले तो नंबर का सिखाया, कोई सिर्फ पासवर्ड 1 2 3 4 या 9 4 6 5, तो इसको क्रैक करने में आधा से 1 घंटा लगता है। तो सिर्फ नंबर यूज कर, वो आधा 1 घंटा। अगर तूने नंबर और नाम दोनों ऐड कर दिए, जैसे 1 2 3 और फिर ABCD डाल दी, उसको पासवर्ड क्रैक करने में कम से कम लगेगा 6 घंटा। लेकिन तूने नंबर डाल दिया, अल्फाबेट डाल दिया और 2-4 स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए, उसको करने में कम से कम 1 महीने लग सकता है, वो भी क्रैक हो जाएगा। लेकिन क्या करता है कि ये सब क्रैक करने में हम एक लूप चला देते हैं। जैसे होता है ना कि किसी की तरफ बोला हुआ ABC से आप कितने डिफरेंट तरह के लेटर बना सकते हो, तूने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, तो कहेगा जी 6 बन सकता है। किसी ने 3 ही डिजिट का अपना अल्फाबेट से पासवर्ड बनाया, भाई 6 वो तो 6 मिनट भी नहीं लगेगा खोलने में। 6 डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि भाई तू तो नंबर ही यूज किया होगा कहीं ना कहीं, तो वो यूज करके तुझे बता देंगे स्पट से। तो ये सब सीखने से तुझे ये पता चल जाएगा कि भाई हमें ऐसा पासवर्ड कभी नहीं रखना है, हमें ABCD भी डालना है, 1 2 भी डालना है, स्पेशल कैरेक्टर भी डालना। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, अपने पासवर्ड या तो अपने नाम और अपना एज के साथ टाई अप करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म याद रहे। और वो जो हैक करते हैं ना, हैकर को ये सब पता होता है कि लोग सोचते कैसे हैं। कहेगा या तो वो अपनी देश का नाम रखेंगे, या अपने घर का नाम, या अपना उसका फेवरेट, अगर किसी ने डॉगी पाल रखा है कुछ उसके नाम से करेंगे। मतलब ये मतलब उनको पता होता है कि यही चीज सब रख सकता है, और वो ये सब पासवर्ड घुमा फिरा के डालते हैं।
और बस किसी को तो 2 ही 4 बार में खुल जाता है पासवर्ड। तो मेरे साथ हुआ था सर। हाँ तो आपका वाईफाई क्रैक कर रहा था, लेगो कीजिए 1 2 3 4 5 डाला होगा। हमें वो तो तुझे बता ही दिए थे हमने तुझे ठीक है। तो ये चीज है, तो इसीलिए जब ये चीज सीखोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में जैसे मैंने तेरे को बताया कि लोग ऐसे फ्रॉड करते क्या, गोल्ड के ऊपर सॉरी आयरन के ऊपर गोल्ड की लेपिंग करके। और ये कैसे हम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक में हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है भाई, ये हो गया नॉर्मल सी बात। अब आता है इसी का पार्ट ही हम पढ़ेंगे अभी। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? सेम ही नाम होता है भाई दोनों को, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तुमने नमक डाला, मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर तुमने नमक या कुछ भी डाला, सॉल्ट डाला, कॉपर सल्फेट, तूने कॉपर सल्फेट डाला। कॉपर सल्फेट क्या हुआ कि वैसे तो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? 100% टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? कॉपर पे 2+ और SO4 पे 2, ठीक, और टूट के पड़ा रहेगा। लेकिन किसी ने कहा कि देख, तुझे मार्केट में पता चल गया भाई कॉपर जो है वो काफी कॉस्टली बिकता है, मतलब 800, 1000, 1200 रुपए किलो बिकता है। और तूने किसी ने बोला कि जो हमारे जो बगल से जो नहर पास होती है ना, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही ट्रांसफर हो रही। कई ऐसी जगह तुझे कॉपर सल्फेट बहुत मिल गया, तो तुम एक पढ़ा लिखा इंसान, तुम कहोगे यार कॉपर सल्फेट है तो उसमें से कॉपर निकाल के बेच लेते हैं। तो बेचेंगे कैसे? तुझे क्या करना है, 2 छोटे छोटे, जैसे कि मान लो कि ये एक हो गया कॉपर, एक हो गया जिंक। तूने 2 ऐसे तुझे रॉड चाहिए, और तू एक अपने घर का ग्लास ले लिया और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, और तुमने इसके अंदर डाल दिया सॉल्यूशन, और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड 2 नोड। अब यहां से तुझे बैटरी को कनेक्ट कर देना, ये माइनस है और ये प्लस है, ये तुम्हारा कॉपर है। मतलब ये जो टूटेगा कॉपर पे प्लस और SO4 पे 2 माइनस, पहले टूट के ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब क्या होगा, टूट के ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो बता प्लस किधर जाएगा, माइनस किधर जाएगा? सर प्लस वाला जो होगा एनोड पे और माइनस। हाँ भाई, ये कॉपर किसके पास रहेगा? इस कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और ये सल्फेट वाला किधर मूव करेगा? जिंक की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे माइनस वाला इधर टर्न करेगा, प्लस वाला इधर टर्न, इस तरह से सारे कॉपर जो है सॉल्यूशन में से अलग होकर के इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। टूट तो अपने आप जाएगा, लेकिन तुझे उसमें से निकाल के अलग करने के लिए क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीछे से इलेक्ट्रिसिटी। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम, और इस सॉल्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करेंगे और उसको डिपॉजिट करवाएंगे, कहाँ पे? इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब भाई नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी जाए, तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इलेक्ट्रोलाइट को हम किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस में यही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पे। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड, इसका भी नाम। तो तूने देखा इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई किया, और ये जो केमिकल था वो तूने निकाल लिया उसमें से। इस प्रोसेस के द्वारा तूने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर दें कचरे में से। ठीक, प्योर मेटल को, जैसे कॉपर सल्फेट में से तूने कॉपर को बाहर निकाला। ठीक है, किसी टाइम सुना होगा कि जो धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? वो कौन थे? मुकेश जी के पिता। तो उन्होंने क्या किया कि एक टाइम, मतलब थोड़ा सा ही मेरे को स्टोरी पता है, बहुत ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि जो 1 रुपए की जो कॉइन थी, किसी शहर में वो रहते थे जहां पे 1 रुपए की जो कॉइन आती थी, कह रहा है कि उसकी जितनी वैल्यू थी 1 रुपया, 1 रुपया मान लो तुझे एक चॉकलेट दे देगा, और जिस चीज से कॉइन बना हुआ है, जिस मेटल के, उस कॉइन को बेचने के बाद 2 रुपए मिलते थे। क्या समझ रहा? 2 चॉकलेट। ठीक है भाई,
1 रुपया की कॉइन है, उसकी वैल्यू मार्केट में जाते हैं तो एक ही चॉकलेट देता है। लेकिन अगर मैं इस पूरे कॉइन को ही बेच दूं लेकिन उस पे 1 रुपया लिखा नहीं होना चाहिए। इसने क्या किया, एक कंपनी चालू की, छोटा सा घर में ही, इसको गला दिया, हीट पे डालने के बाद मेटल मेल्ट हो जाता है, उसने मेल्ट करके नॉर्मल सॉलिड बना दिया, मतलब इसको मेल्ट करके एक गोला टाइप का बना दिया, स्फेरिकल शेप। और बहुत सारे जिसके पास भी 1 रुपया थे, भाई मुझे दे दे, कुछ भी सामान बेच करके उससे 1-1 रुपया सारे इकट्ठा कर लिए, जितने भी कॉइन थे, और उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद इकट्ठे बना लिए और मार्केट में जाके उसका बेचा तो डबल प्रॉफिट में बिक गए। तो अबे इलीगल है तो क्या, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम पैसे थोड़ी ना बेच रहे हैं, हम तो जो भी चीज से बना हुआ है मेटल हम उसको मेल्ट करके बेच रहे हैं। लेकिन सर जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला था तो हाँ, तो जैसे वहां की गवर्नमेंट को पता चला तो वहां से वो निकल पड़ा था इंडिया में। भाई देखा कि सारे पैसे गए कहाँ, इतने कॉइन छापे थे वो गए कहाँ, सारे भैया कहाँ गए, धीरूभाई अंबानी भाई। समझ रहे हैं? तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो चीजों को इसी तरह से पढ़ता है कि यार हम तो इसमें से भी निकाल लेंगे, इधर से आलू डालेंगे तो उधर से ठीक है। तो ये भी प्रोसेस है, एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। तो चल भाई इसका लिख ले, डेफिनेशन लिख ले इलेक्ट्रोलिसिस का। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का, इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte, decomposition of electrolyte by passing of electricity through its aqueous solution, क्या, हाँ मॉल्टन भी कह सकते, एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट। अब इसकी जो है डायग्राम बना लेते हैं। चलो देख, देखो ये पेपर में क्या होता है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए हम इसकी रामायण नहीं पढ़ेंगे। वैसे तुझे समझ में आ गया, पेपर में आता है तो तुम खुद से अपने दिमाग से एक्सप्लेन, वैसे नहीं आता। अगर कोई स्टेट बोर्ड से हो तो ये पेपर में डिटेल्स में आएगा। सीबीएसई वाले कभी नहीं पूछता डिटेल्स, कहता है जी आप इसके ऊपर क्वेश्चन बना दो, हमें पता चल गया कि आपके पास नॉलेज है। और स्टेट बोर्ड डायरेक्ट जाता है एक्सप्लेन, 5 मार्क्स। बच्चे कहते हैं हमें तो 2 ही नंबर का पता है, बाकी का मार्क्स कहाँ से लाएंगे, तो 2-4 बार उसी पे लिख देता है। हमें जैसा वो चल रहा है, चल भाई यहाँ पे नंबर मेरे बोर्ड में लिख के आया था एक ही क्वेश्चन को, मैं खाली बैठा था, मेरा पेपर हो गया था, बाकी 2-3 क्वेश्चन आते नहीं थे, मैंने उन्हीं को रिपीट कर दिया, पेज खाली थे, मैंने जो आते थे वही रिपीट कर दिया। 10th क्लास में क्या, हाँ 10th में चल जाएगा। नहीं पता उसके नंबर दिए थे, अबे दिए ही होंगे, उसमें नंबर में कोई दिक्कत ही नहीं, नंबर भर के मिलते। 12वीं में भी ऐसी करेंगे, 12वीं में थोड़ा सा कम चलता है ये रूल, ठीक है, लेकिन 10th क्लास तक चलता है। तो पूरा ओवरऑल जो है ना स्टेट या कंट्री का रिपोर्ट पूरा वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है, मतलब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इंडिया के कितने % लोग शिक्षित है, एजुकेटेड है। इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है, कहीं ऐसा ना कि उस लिस्ट में मेरा नाम नीचे रहे कि जी इंडिया के अंदर जो है सिर्फ 60% लोग ही एजुकेटेड है। इसीलिए अगर वो फेल कर दिया तो फिर एजुकेशन उसके क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा तभी तो इतने % एजुकेटेड है भाई, वो भी 10th पास आउट इतने बच्चे हैं, 12 पास वाले इतने % हैं, वो पूरी डिटेल्स आती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आने की वजह से रिजल्ट कभी गंदा करना नहीं चाहता, इसीलिए कहता है जो बच्चा पास जितने हो बिल्कुल निठल्ला, कुछ लिखा ही नहीं है पेपर में, एक ही पेज में अपनी कहानी खत्म कर दे, ऐसे ही बच्चे को फेल किया जाता है। नहीं तो जो थोड़ा बहुत भी कुछ भी लिख ला के आता है एटलीस्ट पास कर देते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर टीचर को आता है। ये है, इसीलिए कोशिश करो कि कुछ याद भी करके जाए और भर के भी आए पे।
चलो यहां से तुझे इलेक्ट्रिसिटी को तुझे पास कर दिया, माइनस और प्लस, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। अभी देखिए इस यहां पे तो यहां पे बताओ कि कैथोड किधर है और एनोड किधर है। ये तुम्हारा क्या है, एनोड, और ये क्या है, क्या। अब तुझे इसके अंदर मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तूने डाल दिया, ठीक। तो यहां पे हम लिख रहे हैं माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है वाला। अब तुझे ये बताना है कौन किधर मूव करेगा, माइनस वाले, जरा माइनस प्लस पता चला कैसे, जैसे मान लो NaCl हमने डाल दिया तो क्या होगा, तुझे बोला जाएगा अगर आप इलेक्ट्रोलाइट NaCl यूज करते हो तो कौन किसके ऊपर जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, Na प्लस डिपोजिट ऑन कैथोड और Cl डिपोजिट एट, बस इतना छोटी सी बात बताना। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ जाता है। कहेगा जी अगर आपने K2SO4 डाला कौन कैथोड, एनोड और कैथोड पे डिपोजिट होगा, 2K पर प्लस और SO4 पे 2 माइनस, तुम कहोगे SO4 डिपोजिट एट कैथोड, एनोड और K प्लस डिपोजिट एट, ये छोटी सी बात है। अब डिपॉजिट होने के बाद वो रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, वो रिएक्टिविटी श्रीत बताए। फिलहाल हम बात करते हैं प्लस किधर जाएगा और माइनस किधर जाएगा। तो सारे माइनस वाले किधर जाएंगे जी, इधर की तरफ। इसको गोला बना दे रहे हैं थोड़ा सा ताकि मुझे, और सारे प्लस वाले इधर चलेंगे। तो लिखेंगे ऑल cation deposited at cathode। हाँ भाई ऐसा मत समझना कैटाइन का मतलब माइनस होता है, कई बार बच्चे के दिमाग में कैटाइन का मतलब माइनस भी आता है, कैटाइन का मतलब प्लस होता है, दिक्कत आती है तो प्लस लिखते हैं। और ऑल एनाइंस डिपोजिटेड एट एनोड, ये एनोड पे होगी। इतना ही समझना था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जल्दी से लिख, क्वेश्चंस लिखते हैं इसके ऊपर। हाँ भाई तेरे भेजे में जा रहा है तो शुरू करेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो क्या करेंगे, हम इसको इस साइड डाल देंगे। अगर कोई मेटल की डिपॉजिट, जैसे अब मान लो कि किसी ने तेरे को बोला कि आपको खुद करना है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, कैसे करोगे? गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, आयरन के ऊपर जिंक, इलेक्ट्रोड में हम जिंक को यूज करेंगे, आयरन यूज करेंगे बालक। हाँ भाई आयरन का मोटा सा रॉड होगा, उसके ऊपर जिंक आगे चिपक जाएंगे। भाई एक ही बात कहाँ से हुआ, एक सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा का गैप है, डिफरेंस है। चलो भाई डायग्राम बना लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं साथ में। Write the ions move inside the aqueous solution in the process of electrolysis.
ठीक है भाई, पहला है हमारे पास PVBr2। बोलो भाई जल्दी से आंसर। पहले में दो, पहले में दो, क्या दो भाई? आंसर नहीं पूछ रहा हूँ तेरे को, क्लिकर क्या है? राइट द आयंस मूव इनसाइड द एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब अच्छी बात पूछा। स्प्लिट करके कैथोड पे PBr PB अच्छा वैसे होता है ना, Br माइनस एनोड। आंसर नहीं होता ना। हाँ, अब तुझे लिखना होगा कि दिस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, ये लिखना है। और ये तुझे लिखना होगा यहाँ पे वो फॉर्मूला। अभी हम फेराड के पास पहुंचे नहीं है, फिर फेराड से बात करेंगे और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। बैच के कितने क्वेश्चन करके आया था भाई तूने? मैट्रिक्स और रिलेशन फंक्शन वाला सही किया नहीं किया? कौन सा 5 नंबर? रिलेशन फंक्शन 1 1 1 2 हाँ वो कर दिया था, सही। हमारा आया था। चल मार दिया। डन है भाई। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस होता कैसे। चलो ये तो तुझे समझ में आ गया कि एनोड की तरफ कौन मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ कौन मूव कर रहा है। अब देख इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते लिखेंगे PVBr2। ठीक, PVBr2 का कहानी तूने लिख दिया। PV पे 2 प्लस और 2 Br पे माइनस। ठीक, तुझे यहाँ पे लिखना होगा एट कौन किधर जा रहा है भाई? कैथोड। क्यों जा रहा है बताओ? कोई पूछेगा ये कैथोड पे क्यों गया बालक? ठीक, कैटायन। इट मींस मान लो किसी ने इससे दोस्ती तोड़ दी, इसकी कहानी खत्म हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया उससे, तो वो उस चीज की तलाश में जा रहा है कि कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और हम अपने आप को न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल होने पे लोग स्टेबल फील करते हैं। तो चलो जी आगे बढ़ते। तो PV 2 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा और खाने के बाद क्या बना देगा? PV बना एट एनोड। एनोड में क्या होगा? Br2 है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? नहीं, यहाँ ये Br है, ये इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया? दे करके क्या बनाएगा? Br। और तुम कहोगे Br प्लस Br मिलकर के क्या बनाएगा? Br। या तो एक ही साथ इसको ट्वाइस कर दो तो ज्यादा बेटर होगा। ये ट्वाइस किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान किया और ये क्या बना दिया? Br। डबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया किसी ने तो रिलीज किया होगा। तो यही है, इस तरह से सिस्टम चलता है। उसी तरह से तुझे बोलना होगा कॉपर सल्फेट। तो तूने तो बोल दिया कि कौन किधर मूव कर रहा है। हाँ जी बताइए, सल्फेट किधर मूव करेगा? सल्फेट उस पे एनोड पे मूव करेगा। ठीक, तो अब तुझे बोला जाएगा कि अब इसका रिएक्शंस कैसा हो। अब हम इसकी बात कर ले। बी क्वेश्चन है ना,
कॉपर सल्फेट, ये कॉपर पे 2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस। अब तुझे लिखना होगा एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद खुश हो जाए, पेट भर गया। दान करने वाले दानी भी आएंगे, गाड़ी अवेलेबल है तो दानी तो जरूर होगा आसपास। हाँ, ये क्या बनाएगा, SO4 अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या कर सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, बताओ। ये बना देगा आपका। इसकी तो जो बोल ओ प्लस SO3 बोल बालक। ये वो बना देगा चल भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तुझे ये नहीं बनाएगा ये काम, ठीक है। क्यों? भाई देख, एक्चुअल में जो हम एक्वस की बात कर रहे थे, एक्वस में कौन प्रेजेंट है, पानी, पानी प्रेजेंट। पानी में पानी किस तरह से टूटता है, अगर H2O की बात करें तो ब्रेक कैसा होता है, H प्लस और जब एनोड पे दोनों पहुंच गया, पानी पहले से खड़ा है लाइन में, पानी कहता है कि अगर कोई वीआईपी लोग आते हैं तो हम उसको मिला देंगे एनोड से, और मान लो नहीं आया तो लास्ट में हम तो हैं, क्योंकि भाई बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा, किसी ने कैथोड पे पहुंच गया तो एनोड पे किसी न किसी को पहुंचना जरूरी है। लेकिन SO4 जब आया तो उसके पास उतनी पोटेंशियल नहीं है जो उसके साथ OH से भी कम पोटेंशियल है, तो ये फिर SO4 को जाने ही नहीं देता है, कहता है आप बैठ जाओ साइड में, आपके बदले हम पहुंचते हैं वहां पे काम करने। तो इसीलिए इसका जो है तुम कहोगी कि इसके जो पास जो पोटेंशियल है वो कम है, इसके पास ज्यादा है, तो ये कैसे बनाएगा फिर, 4OH पर माइनस कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा इसको, ये कहते हैं H2O प्लस O2 बनाते हैं, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन को फेंका इसने, 4 इलेक्ट्रॉन। और बाकी के क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो H प्लस है वो भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और वो भी क्या बना देगा, अब भाई ये तो बनी गया, तो यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक और बैठा है बच्चा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाने के लिए बैठा है कि हमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन हम भी यूज कर लेंगे, OH 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज, SO4 के पास शक्ति नहीं है रिलीज करने के पास इलेक्ट्रॉन, तो नीचे पहले इसको लिख फिर स्टेटमेंट लिखवाएंगे। तो पहचानेंगे कैसे किस पे लेना है किस पे नहीं। हाँ, ये तुझे SO4 के साथ ही 1-2 कंपाउंड है जिसके साथ हमें पहचानने के लिए दिया जाएगा, या तो तू रिएक्टिविटी सीरीज याद रख, याद तू है, सर ये माइनस है 4HOH माइनस, किसमें, वो 4OH माइनस में -4 इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये लेके जा रहा है, माइनस, माइनस का मतलब उसने या तो उधर जाकर प्लस कर दे या तो यहाँ से माइनस कर दे, मतलब ये माइनस का मतलब इधर से दिया है लेके जा रहा है उधर, रिलीज करना। ओके, नीचे लिखो भाई, इसके ये लिख दिया यहाँ तक H2 तक, जल्दी लिख फास्ट ट्रैक।
हो गया। ये देखिए, देखो अलग इसमें क्या है ना कि इस प्रोसेस के अंदर, चलो ये लिख दिया, इसके नीचे एक एरो डाल के लिख दो, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH पर माइनस आयंस, discharge potential of OH per minus ions is lower than that of SO4 पे 2 माइनस आयंस। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH पर माइनस आयंस is lower than क्या होगा? लोअर देन SO4 पे 2 माइनस आयंस। SO4 पे 2 माइनस, वही तो है SO4। नहीं तो OH पे थे ना। OH पर जो है उसका जो है डिपोजिंग करने की पोटेंशियल बहुत कम वैल्यू है, जल्दी से डिपॉजिट हो जाता है। किससे? SO4 से। हाँ भाई, इसको काट ही दोगे, यहाँ लिखोगे तो कहाँ गया भाई ये, इसको लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तूने एनोड लिखा है ना, इस लाइन को काट ही दो। कई बार क्या होता है ना कि देख, हाँ ये प्रोसेस हमने कहाँ पे करा है, अभी ऐसे क्वेश्चन हमें लिखना जरूरी था, अभी आगे तुझे पता चलेगा। देखो इसके डिटेल्स हम बात करते हैं। वो क्या रहा यहाँ पे कि जैसे कि तुमने यहाँ पर यूज किया है, एक बार तूने जिंक को यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया? कॉपर को, और इसके अंदर तुझे सॉल्यूशन डालना होगा। अब सॉल्यूशन अलग अलग सॉल्यूशन आता है, इसके अंदर तुझे बुक वाले पहले मेंशन कर देगा। इसके अंदर हमने नमक डाला और इलेक्ट्रोड कॉपर डाला, फिर तुझे बोलेगा हमने नमक डाला और प्लैटिनम डाल दिया, फिर कहेगा कॉपर सल्फेट डाला हमने, मतलब किसी का जिंक का इलेक्ट्रोड डाला, कॉपर का, ये सब पहले से मेंशन करेगा। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? जैसे कि ये मान लो जो हमने अभी तुझे प्रोसेस एग्जांपल बताया वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे था। किसके ऊपर? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे था। और अगर यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड होता तो क्या होता? अगर मान लो कि अगर यहाँ पे कॉपर ही होता और हमने कॉपर सल्फेट दे देते तो क्या होता? तो कुछ और ही होता है। इसका प्रोसेस अभी पता चलेगा। ये थोड़ा सा इसके जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसके प्रोसेस लास्ट में, इसकी हम दोबारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं फैराडे लॉ, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के लास्ट में 18 नंबर क्वेश्चन है कि ये डालेंगे तो क्या होगा, मतलब पूरी चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में, तो उसको हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के टॉपिक है। ठीक, चलो भाई प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। देखो फैराडे लॉ, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे सीबीएसई वाले भी कई बार पूछे। हमें वही फैराडे है जिसने तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स दिया है। केमिस्ट्री में भी घुस गया। हाँ, और तो फैराडे लॉ बता, मतलब क्या होता है? फर्स्ट लॉ फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इसका मतलब ये फर्स्ट लॉ है। फैराडे में अभी तो हमने हेडिंग डाला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक। अबे कह दिया तूने, बोल दे जाके। जाओ बोल देना, देवान से आवाज कर देना। इसका आता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, देखो ये बहुत छोटी सी बात है। किसी ने कहा, जैसे मान लो तूने गलती से तूने देखा कि यार बेरोजगारी बहुत बढ़ रही, मार्केट से छोटा सा मैग्नेट खरीदा और उसको ले जा करके महाकुंभ में वापस जा करके फेंके हमने नदी में पानी कि भाई देखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है इसमें। बहुत मोटा पैसा था उस टाइम तो लोग करोड़पति बन गए उनसे पैसे निकाल के। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे अगर तूने मैग्नेट जो खरीदा था वो था आधा किलो का, और अगर सोचो कि तूने उस नदी में डालो, कहीं से भी तुम जहाँ पूजा हो रहा है उसके बगल में अगर थोड़ा सा भी छोटा वाला भी तालाब है उसमें तू फेंक के दे, क्या होगा? उसका वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तुझे पता है कि अगर ये मैग्नेट है और अगर इसको हमने फेंका पानी में इस तरह रस्सी बांध करके,
तो इसके ऊपर सारे कॉइन्स आगे पक जाएंगे। चिपक गए, ठीक, और सारे पैसे बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब सोचो कि इसमें बहुत ज्यादा कॉइन चिपक गए और तेरी क्षमता 5 किलो से ज्यादा खींचने की है ही नहीं, अब तो तू छोड़ के आ जाओगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये बात को फैराडे को पता चल गया कि लोग नदी से पैसे निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं। भाई ये नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ कि इसने कहा कि जैसे तूने अभी देखा कि 2 इलेक्ट्रोड हमने यूज किए थे और उसके अंदर सॉल्यूशन था, तो क्या होता, अपने आप एक जाके दूसरे पे चिपक जा रहा था, एक दूसरे पे चिपक जा रहे थे। उससे क्या हो रहा था, उस इलेक्ट्रोड की मास बढ़ जाती थी। तो किसी ने पूछा कि भाई कितना डिपॉजिट होगा वो बताओ आप, किस इलेक्ट्रोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट हो सकता है। तो मान लो कि 10 किलो कॉपर निकालना है, तो एक रूल्स तो होगा कि अगर आपको 10 कॉपर, भाई इसकी कैपेसिटी 10 किलो निकालने की नहीं है, आपके लिए फिर बड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा। हाँ जी, इससे आप 10 ग्राम निकाल सकते हो कॉपर। तो इसी तरह से फैराडे ने एक रूल बना दिया कि कितना मास डिपॉजिट हो सकता है, एक उसके लिए रूल बना दिया, ठीक। तो ये नॉर्मल सी बात है, कहा कि अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट करवाना है मास को, उसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा, छोटी सी बात है, ठीक। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ लिखे स्टेटमेंट के साथ देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, हाँ पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, the amount of substance deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passes through the solution. The quantity of electricity passes through the solution. Passes through the solution. डन है भाई यहाँ तक? देखो अमाउंट को यहाँ पे हमने W से डिनोट किया होगा, यहाँ पे है मास, जैसे तूने बताया था ना ये कॉपर वाला है, भाई कितना इसके ऊपर कॉपर आकर के चिपक रहे हैं, तो ये कितना डिपॉजिट होगा वो कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पास हो रहा है, ठीक। और ये तुम्हारा है मास डिपॉजिटेड, ये क्या है, इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा ZQ आ जाएगा, और Z को बहुत अच्छा नाम देते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस। हाँ यहाँ पे लिखेंगे वेयर Z को सबसे पहले हम कहते हैं कांस्टेंट, और इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसको वैसे निकालते ना ग्राम एटॉमिक मास। हाँ भाई EC, जेड को हम क्या कहते हैं, EC। अगर गलती से तुम बीटेक करोगे तो तुझे उसमें एक ब्रांच मिलेगा जिसका नाम था EC ब्रांच। जितना भी वाईफाई नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, वो काम क्यों नहीं करती, कहाँ से दिक्कत आ रही है, ये सब के बारे में जानकारी। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर। वो तो जो हमारे ठीक करने आते हैं वो यही करेंगे। हाँ, अगर वो नॉर्मल रैंक लाया है तो वही होगा नहीं तो जो बड़े लेवल पे लाते हैं नंबर्स अच्छे, तो वो तो थोड़ा बड़े लेवल पे बैठे रहते हैं, और वो गलती से किसी प्राइवेट कॉलेज आसपास से पढ़ा होगा तो पीठ पे बैग और हाथ में बाइक, हाँ जी वाईफाई धूप में तो वही है EC डन है। तो आगे हम देखो करंट का फॉर्मूला तूने बचपन से पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, चार्ज अपॉन टाइम। हाँ, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज टाइम होता है, करंट ये होता है भाई, Q क्या होगा, अबे तुम चार्ज बोल रहे हैं, चार्ज अपॉन में सो नाउ द W इज इक्वल टू, बोल रहा हूं चार्ज इनटू में टाइम, देख W इज इक्वल टू ZIT। जल्दी से लिखो, Z तो होता है ग्राम एटॉमिक मास अपॉन
यहाँ पर तुझे एक चीज के बारे में तुझे पता चल गया, W क्या है, ग्राम ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। ग्राम ऑफ मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। हाँ जी, सर्दी ठीक हुआ, गला पे हैं? हाँ, ये कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। अब तुझे किसी ने बोलेगा डिफाइन करो, बहुत अच्छा किया। हाँ भाई, देख तो तेरे पास, सबके पास दो पेन होते हैं, तेरे पास एक पेन कैसे है बहन? अरे भाई थोड़ा दिक्कत है, एक साथ ही दोनों ये ले। की देख के मार लो, ऊपर वो है। हाँ भाई सही बात है, काम खा के लॉस लगवा देगा लंबा सा। अब देख, अब इसको किसी ने बोला तुझे कि भाई जेड को डिफाइन करो, तो ध्यान से देख, अगर 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा? तो यही होगा कि जेड न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्राम मास डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी passes through in a 1 second। ठीक, तो नीचे लिखो डिफाइन ECE का नाम पता है ना? चलो लिखो, तो लिखेंगे इट इज numerically equal to mass of substance deposited at electrode when 1 ampere electricity passes for 1 second। सर हाँ, मार्कर पानी, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है भाई, जल्दी से लिख। डिपॉजिट की स्पेलिंग है। हाँ भाई, हेलो गौरव पकड़ा दो। जाना डिपॉजिटेड के स्पेलिंग सही कर ले। हाँ भाई, हाँ भाई, ये तो याद ही हो गया, ये न्यूमेरिकली इक्वल टू है उसके, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास हो रहा है। ठीक है, ये लिखिए भाई डेफिनेशन। 2 मिनट क्या है, 2 मिनट नीचे कर दो, ऊपर कर दो। हो गया, हो गया। अभी फिर बोलेगा सर वापस एक बार। हाँ भाई, पता था सर रिपीट अलग दिखला। प्रोसेस शुरू करें धोने का। लिखो भाई फैराडे सेकंड लॉ, डायरेक्ट लिखो सेकंड लॉ, और खतरनाक टाइप का भी लिखा हुआ है। फैराडे सेकंड जब भी आएगा दोनों एक साथ पूछेंगे, बेटा लिख के दिखाओ अच्छे से, 2 मार्क्स देंगे आपको। तो बस क्या, तो पूरा लेगा इसी डेफिनेशन में क्या, बस 2 ही मार्क्स। देख भाई, एक्चुअल में क्या कहा गया कि हमने इस, देख भाई यहाँ पर क्या है कि 2 अलग अलग सॉल्यूशन, जैसे कि मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन तूने ये बनाया और दूसरा ये बना। कह रहा है कि अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी को दोनों से पास करें, इसके अंदर तूने मान लो कि कुछ और डाल दिया, AgNO3 डाल दिया, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया, और कह रहा है कि दोनों सॉल्यूशन से एक ही इलेक्ट्रिसिटी को आपने पास किया इक्वल अमाउंट में। कह रहा है किस में ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा।
Ag इसमें ज्यादा डिपॉजिट होगा या कॉपर इसमें ज्यादा डिपॉजिट, किस में ज्यादा डिपॉजिट होगा, इसके बारे में बात करें। जैसे होता है ना कि अगर मान लो दो अलग अलग तूने लिया, तूने एक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट लिया तो तूने 1 एम्पियर करंट दिया 1 घंटे के लिए, तो पता चला तुझे 10 ग्राम कॉपर डिपॉजिट मिला। कितना? अब तुमने कॉपर सल्फेट को हटा लिया, अब इसके बाद अभी सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया कुछ भी, तो सेम उतना ही करंट उतना ही एम्पियर के लिए पास किया, तेरे को कितना मास मिलेगा? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। तुझे पूछा जाए कितना ग्राम मिलेगा, तुम क्या बोलो? हमें नहीं पता। किसे पता है? AgNO3 है ना। तुम कहोगे ये बात फैराडे को पता था और फिर वो हमें बताया, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे। फैराडे कहता है कि भाई उतना ही मास डिपॉजिट होगा जितना उसकी इक्विवेलेंट वेट हो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, इसका डेफिनेशन लिख ले, बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन है। चल स्विच को पहले बंद करें। लेकिन when the same quantity of electricity passes through solution of different electrolyte, passes through solution of different electrolyte in series, in series लिख दिया तो लिखो the masses of substance deposited at electrode is directly proportional to their equivalent weight, is directly proportional to their equivalent weight। ठीक है जी, ये था आपका ये डेफिनेशन। ठीक, तो ये डेफिनेशन की कहानी यहीं तक है। उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं और थोड़ा सा टॉपिक है, देख कितनी तेजी से भाग। हाँ भाई, इसे कंप्लीट करके आओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों